हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द बॉन्ड ऑफ लव, क्लास 9th बी हाइव का चैप्टर नंबर 9, द बॉन्ड ऑफ लव। यहाँ पर इस स्टोरी में इसमें एक बताया गया है एक रिलेशनशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। क्या एक फ्रेंडशिप हो सकती है, प्यार हो सकता है ह्यूमन बीइंग का और वाइल्ड एनिमल का, बिकॉज पेट एनिमल्स के साथ सब प्यार करते हैं, बट एक वाइल्ड एनिमल, क्या इसके साथ कोई रिलेशनशिप या कोई फ्रेंडशिप हो सकती है ह्यूमन बीइंग की? बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या ऐसा हो सकता है? लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फन्ड स्लॉथ बियर दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। यहाँ पर एक फैसिनेटिंग, एक बड़ी सुंदर स्टोरी दिखाई गई है। ऑर्फन्ड होता है बेटा अनाथ। स्लोथ बियर भालू दैट वॉज रेस्क्यूड बाय द ऑथर, जो कि कहानी का जो ऑथर है उसने बचाया था, रेस्क्यू किया था। स्लॉथ बियर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज। अब यहाँ पर स्लॉथ बियर्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। स्लॉथ बियर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में भी होते हैं, ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस, और छोटी पहाड़ियों पर या छोटी ऊंचाइयों पर, कम ऊंचाइयों पर जो ग्रासलैंड्स होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। स्लोथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, लॉन्ग मुजल्स, काफ़ी लंबी सी नाक होती है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, वो खुद के क्लॉज को, पंजों को इस्तेमाल करते हैं डिग करने के लिए। दे कैन यूज़ देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और अपने होठों से एक ट्यूब बनाते हैं, विच कैन गो डीप इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड में अंदर तक जा सकती हैं, एंड इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, और अंदर तक, लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, और डेड ट्रीज के अंदर तक उसको, अपने मुंह को और नाक को अंदर तक घुसाते हैं अपने फूड के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका मेन फूड होता है, देयर मेन फूड इज टर्माइट्स एंड आंट्स और दीमक वाली वो जो चींटियाँ होती हैं, छोटे जीव, वो इनका मेन खाना है। यू कैन हियर फ्रॉम सक अप देयर ब्लड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, तुम उनको दूर से ही उनका फूड सक करते हुए ऐसी आवाज़ें सुन सकते हो जो अपना फूड खा रहे होते हैं, सक कर रहे होते हैं। चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर। मैं ब्रूनो के साथ स्टोरी शुरू करता हूँ। ये स्लोथ बियर का नाम है जो उन्होंने पेट रखा। आई गॉट हिम फॉर हर बाई एक्सीडेंट। बाई एक्सीडेंट मतलब एक चांस से, बाई चांस मुझे वो मिल गया था और मैं उसे अपनी पत्नी के लिए ले आया। 2 years ago, we were passing through a sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. 2 साल पहले हम लोग मैसूर के गन्ने के खेतों से गुजर रहे थे। लोग ड्राइव अवे कर रहे थे, भगा रहे थे वाइल्ड पिग्स को, जंगली सुअरों को, फ्रॉम द फील्ड से, बाय शूटिंग एट देम, उन गोली मारकर उनको भगा रहे थे। सम वर शॉट, कुछ को गोली लगी, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ बच गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वॉज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लोथ बियर केम आउट पेंटिंग इन द हॉट सन। तभी अचानक से अ ब्लैक स्लोथ बियर, एक काला भालू, केम आउट, बाहर आता है, पेंटिंग, हाफते हुए, इन द हॉट सन, उस काफ़ी गर्मी में। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लोथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब मैं किसी स्लॉथ बियर को गोली नहीं मारना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो बीस्ट है, मतलब वो जंगली जानवर है, लेकिन वो पुअर है, फिलहाल वो मुसीबत में है। लेकिन मेरे एक कंपेनियन यानी साथी को ऐसा नहीं लगा और उसने एकदम से उसके ऊपर गोली चला दी। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज, जब हमने देखा कि वो एनिमल गिर गया था, टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, वो उल्टा गिर जाता है और उसका फर हिल रहा होता है। देन ही सॉ इट वॉज अ, फिर उन्होंने देखा ये क्या है। देन वी सॉ, फिर हमने देखा, इट वॉज अ बेबी बियर, एक छोटा सा बेबी बियर था, दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर बैक, शायद वो अपनी माँ की पीठ पर जा रहा होगा। व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर, जब एकदम से गोली लगने पर वो उसकी माँ मर गई होगी। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस, वो अपनी जो उसकी डेड बॉडी थी मदर की, उसके आसपास घूम रहा होगा, काफ़ी शोर मचाते हुए, काफ़ी भावुक होकर। आई रैन अप इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर, मैं भागा उसकी तरफ ताकि उसको कैप्चर कर सकूं। इट स्कूटेड इन टू द शुगर केन फील्ड, लेकिन वो क्या गया, भाग जाता है, रैन अवे हो जाता है उस गन्ने के खेतों में। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस, और मेरे कंपेनियन भी उसके पीछे भागते हैं। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्कफ ऑफ इट्स नेक, मैंने उसकी गर्दन से उसको लास्ट में पकड़ लेता हूँ। वाइल इट स्नैप्ड
वो हिलता है एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और मेरे को झपट्टा मारने की कोशिश करता है, स्क्रैच करने की कोशिश करता है अपने लंबे लंबे हुक्ड क्लॉज से, पंजों से, जिस पर बहुत हुक यानी नाखून थे बहुत बड़े बड़े। वी पुट इट इन अ गनी बैग्स वी हैड ब्रॉट, हम उसको एक बैग में डाल लेते हैं जो हम लाए थे। एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बेंगलुरु, जब मैं वापस बेंगलुरु जाता हूँ, आई डूली प्रिटेंड इट प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और मैंने इसको अपनी वाइफ को प्रेजेंट कर देता हूँ। शी वॉज डिलाइटेड, वो काफ़ी खुश होती है। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, वो उसकी गर्दन पर एक रिबन बांध देती है। आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रिश्चाइंड इट ब्रूनो, जब उसको पता चलता है ये जो कब है, ये जो बेबी है बियर का, ये एक लड़का है यानी मेल बियर है, तो उसका नाम वो रख देते क्राइस्टन, मतलब उसका नाम रखना, नामकरण करती है ब्रूनो। ब्रूनो सुन टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल, ब्रूनो धीरे जल्दी ही सीख जाता है बॉटल से दूध पीना। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, और कुछ ही दिनों में वो सब कुछ खाना शुरू कर देता है और सब कुछ पीना। एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ड, सब एवरीथिंग कहना सही होगा, बिकॉज ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स, वो दलिया खाता है जिसमें सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पॉक होता है बेटा पिग का मीट, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज, कितने ही मसाले डालो वो भी खा लेता है। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, सब कुछ खाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एज फॉर ड्रिंक, और ड्रिंक में क्या क्या करता है, मिल्क, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर, बटर मिल्क, बियर, एल्कोहलिक लिक्वर, इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट विद रिलीश, हर चीज़ को वो खा लेता है। नींबू का जूस, चाय, दूध, कॉफ़ी, एरेटेड वाटर, छाछ, बियर, एल्कोहल भी पीता है, शराब भी पी लेता है, सब कुछ वो खा लेता है। द बियर बिकेम वेरी अटैच टू आर अल्सेशियन डॉग्स, मेरे पास 2 कुत्ते होते हैं, उनसे भी काफ़ी अटैच हो जाता है। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो, जो हमारे किराएदार रहते हैं, उनसे भी वो, बच्चों से भी काफ़ी घुल मिल जाता है। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, जब वो छोटा होता है तो उसको फ्री छोड़ दिया था। एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन, और इधर उधर खेलता रहता है, किचन में भागता दौड़ता है। एंड गोइंग टू स्लीप इन आर बेड्स, और हमारे बेड में ही सो जाता है। वन डे एन एक्सीडेंट बीफेल हिम, एक दिन एक एक्सीडेंट होता है। आई पुट डाउन पॉइजन बेरियम कार्बोनेट टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में कुछ चूहे घुस गए थे, उनको मारने के लिए मैंने कुछ जहर बेरियम कार्बोनेट के रूप में रख दिया था ताकि चूहे उसको खाकर मर जाएं। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, वो लाइब्रेरी में घुस जाता है। एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और कुछ पॉइजन वो धोखे से खा लेता है। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, इतना पैरालिसिस हो जाता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द स्टम्प्स टू माई वाइफ, वो बेचारा खुद को खींच कर अपनी मेरी वाइफ के पास जाता है। हु कॉल्ड मी, जिसने मुझे फ़ोन किया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मैंने गेस किया, अंदाज़ा लगा कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश्ड इन द कार इन टू द वेट्स रेजिडेंस, जो वेटरनरी डॉक्टर होता है उसके रेजिडेंस तक मैं कार ले जाता हूँ। अ केस ऑफ पॉइजनिंग, वो कहता है ये एक पॉइजनिंग का केस है। टेम बियर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, पालतू भालू था, बेरियम कार्बोनेट खा लेता है, अब हम क्या करें। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, फिर वो अपनी मेडिकल बुक्स निकालता है। फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगिन, वहाँ से इंडेक्स से शुरू करता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से, आपने कौन से पॉइजन का नाम लिया। हम बेरियम सल्फेट, BA, वो डिक्शनरी में इंडेक्स में देखना शुरू करता है कि किस पॉइजन के खाने पर क्या होता है। सिम्टम्स होते हैं पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ, वो पढ़ता है पैरालिसिस होता है इसके कारण, और इसके इंजेक्शन कौन से लगाने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, मैं फटाफट सिरिंज लाता हूँ और मेडिसिन भी। A dash back to the car, Bruno still floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing with having flanks and gaping mouth. वो डैश केम टू बैक टू द कार, वो कार में पीछे की तरफ होता है, लेकिन ब्रूनो अभी भी अपने पैरों पर, स्टम्प्स पर खड़ा नहीं हो पा रहा अपने पैरों पर। बिकॉज बट क्लियरली वेकनिंग रेपिडली, धीरे धीरे वो कमज़ोर हो रहा है। सम वॉमिटिंग, कुछ उल्टियाँ होती हैं। हैवी ब्रीदिंग, भारी भारी सांस। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ, वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा है और अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। होल्ड हिम एवरीबडी, चलो उसको पकड़ो सब लोग। इन गोज द हाइपोडोमिक ब्रूनो स्क्वील्स, 10 cc ऑफ एंटीडॉट एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, सबको बोलता है पकड़ो, और एकदम से हाइपोडर्मिक ब्रूनो यानी कि एक सिरिंज के द्वारा उसको एंटीडोट दिया जाता है। एंटीडोट क्या होता है बेटा, एंटीडोट इज़ द मेडिसिन विच इज़ गिवन इन रिएक्शन टू पॉइजन। जब भी आपको पॉइजनस चीज़ कोई भी काटती है या आप कोई पॉइजन ले जाते हो तो आपको एंटीडोट दिया जाता है।
वो एंटर्स द सिस्टम विदाउट अ ड्रॉग बीइंग इंजेक्टेड, 10 सीसी को दे दिया जाता है। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज, 10 मिनट बाद भी कोई कंडीशन में इंप्रूवमेंट नहीं होता, अनचेंज होती है। अबाउट 10 सीसी इंजेक्टेड, लगभग 10 सीसी दे चुके थे। 10 मिनट बाद ब्रीदिंग लेस स्टर्नस, ब्रीदिंग थोड़ी हल्की होती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, ब्रूनो अपने हाथ और पैर हिला सकता है। लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, बट अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट्स अप, ब्रूनो खड़ा हो जाता है एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, और खूब खाता है। He looks at us disdainfully, as much as to say, "What's barium carbonate to a big black bear like me?" Bruno is still eating. वो हमें देखकर लगभग ऐसा कहता हुआ सुनाई देता है कि बेरियम सल्फेट मेरे जितने बड़े काले भालू का क्या बिगाड़ेगा, मैं अभी भी खाना खा रहा हूँ। ब्रूनो खाना खा रहा होता है। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली अ गैलन ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टूड बेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इनरोड ऑफ टर्माइट्स। मैं एक बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कुछ इंजन ऑयल रखा होता है, मैं उसको स्टड बेकर के यहाँ से लाया होता हूँ और उसको रख लेता हूँ घर पर, क्योंकि जो टर्माइट्स होती हैं, आंट्स होती हैं, उनके अटैक से अपने उनको बचाने के लिए, दरवाज़ों को या इन चीज़ों को, फर्नीचर को बचाने के लिए मैं लाया होता हूँ। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक अ लॉट, वो एकदम से सारा पी जाता है, काफ़ी सारा। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन उसको कोई भी उससे नुकसान नहीं होता है। द मंथ्स रोल ऑन, महीने बीतते हैं। ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स द साइज ही वॉज इन व्हेन ही केम, काफ़ी बड़ा, कई गुना बड़ा हो चुका है। ही हैड इक्वल्ड द एस्टलेशियंस इन हाइट, वो मेरे कुत्तों जितना ऊंचा हो गया। एंड इवन आउटग्रोन देम, और उनसे भी बड़ा हो चुका है। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, लेकिन वो उतना ही स्वीट है, उतना ही मिस्चीवियस है, नॉटी है, एंड जस्ट एज प्लेफुल, और खूब खेलता है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, वो हम सबसे प्यार करता है। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, उसको मेरी पत्नी से काफ़ी लगाव था। एंड ही लव्ड हिम, शी लव्ड हिम टू, उसको भी उससे बहुत लगाव था। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, उसने उसका नाम ब्रूनो से बाबा रख दिया है। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, और हिंदुस्तानी भाषा में, हिंदी भाषा में इसका मतलब होता है छोटा बेबी। एंड ही कुड नॉट डू अ एंड ही कुड डू अ 5 ट्रिक्स टू, और वो कुछ चीज ट्रिक्स भी करता है कि एट द कमांड बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, जब उसको ऐसी कमांड दी जाती है। ही विगोरसली टैगल्ड एनी वन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, तो वो रेसल करना यानी कुश्ती करने लगता है उससे, रेसल करने लगता है उससे, टकल करने लगता है। एंड किसी से भी जो भी उसके सामने होता है। गिव हिम अ स्टिक एंड से, जब अब उसको एक छड़ी देंगे और कहेंगे बाबा होल्ड गन, बाबा बंदूक पकड़ो। एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, और वो बंदूक जैसे पकड़ते हैं ऐसे स्टिक आपकी तरफ पकड़ता है। आस्क हिम बाबा वेयर इज़ द बेबी, बाबा से पूछो बेबी कहाँ है। एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, और वो इमीडिएटली प्रोड्यूस करता है, क्रेडल करता है, मतलब क्रेडल करने लगता है, झुलाने लगता है। अफेक्शनेटली अ स्टैम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी के गट्ठे को, विच ही हैड केयरफुली कंसील्ड इन हिज स्ट्रॉ बेड, और उसने जो उसने कहाँ रखा होता है, अपने भूसे के बेड में रखा होता है। बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, जो टेनेंट्स यानी किराएदारों के बच्चों की वजह से, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज ऑन ऑल द टाइम, ज़्यादातर समय के लिए उसको चेन में रखना पड़ता है अब, क्योंकि वह काफ़ी बड़ा हो चुका है। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, मेरे बेटे और मैंने अपनी वाइफ को कहा, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू गिव बाबा एट द जू एट मैसूर, उन्होंने कहा कि अब इसको मैसूर वाले जू में भेज देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, इतना बड़ा हो चुका था कि उसको घर में नहीं रखा जा सकता। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, लास्ट में वो कंसेंट कर देती है, मान जाती है, हेस्टिली, जल्दी से। एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, हिस्ट्री मतलब हमने जल्दी क्यों किया, क्योंकि वो अपना दिमाग चेंज कर सकती थी। अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, हम जू के क्यूरेटर को यानी कि इंचार्ज को एक लेटर लिखते हैं। डिड ही वॉन्ट टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या आपको अपने कलेक्शन में यानी कि आपके जू के लिए एक पालतू भालू की ज़रूरत है? ही रिप्लाइड येस। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर, जू ने मैसूर से केज भेजते हैं इन अ लॉरी, एक ट्रक में। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, क्योंकि 87 माइल्स का डिस्टेंस होता है। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को बाय बाय कर दिया जाता है, पैक ऑफ कर दिया जाता है। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, हम सब उसको मिस कर रहे हैं। बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड, लेकिन कुछ तरीके से हम रिलीव भी थे, थोड़ा सुख में भी थे। माई वाइफ वॉज इनकॉन्सोलेबल, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसको कॉन्सोल करना, समझाना बहुत मुश्किल था। शी वेब्ड एंड फ्रेटेड, वो बहुत रो रही थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डे शी वुड नॉट ईट अ थिंग, उसने कुछ नहीं खाया। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, उसने वो जू के इंचार्ज को बहुत लेटर लिखे। हु वाज बाबा, बाबा कैसा है? बैक होम, बैक केम द रिप्लाई, वेल बट फ्रेटिंग,
ही रिफ्यूज़ फूड टू, कि वो वहाँ से रिप्लाई आता है कि ठीक है, लेकिन वो बहुत अनहैप्पी है और खाना भी नहीं खाता है। आफ्टर दैट friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and see how Baba was getting along। फिर हमारे दोस्त जो मैसूर जाते थे उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जू जाएं और देखें कि बाबा कैसा कर रहा है, कैसा है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने कहा कि वो ठीक है लेकिन वो पतला हो गया है और उदास है। ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फ्रेटिंग। सब लोग बोल रहे हैं कि वो बड़ा परेशान है। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। 3 महीने तक तो मैंने अपनी पत्नी को रोका, रिस्ट्रेन किया कि वो मैसूर ना जाए। देन शी सेड वन डे, फिर उसने एक दिन कहा, आई मस्ट सी बाबा, मुझे बाबा को देखना है। आइदर यू टेक मी बाय कार, आई विल गो माई सेल्फ बाई बस। या तो तुम मुझे कार से ले चलो या मैं बस से चली जाऊंगी और ट्रेन। सो आई टुक हर बाय कार, तो इसलिए मैं उसको कार से ले गया। फ्रेंड्स हैड conjectured that the bear would not recognize her। फ्रेंड्स को लगा कि शायद वो उसको नहीं पहचानेगा। आई हैड थॉट सो टू, कि मैंने भी यही सोचा था क्योंकि 4 महीने हो चुके थे। बट वाइल शी वॉज येट सम यार्ड्स फ्रॉम हिज केज, जब वो बहुत केज से कुछ गज दूरी पर थी, बाबा सॉ हर एंड रिकॉग्नाइज्ड हर। बाबा ने उसे देखा और रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया। ही होल्ड, उसने आवाज़ लगाई विद हैप्पीनेस, खुशी से। शी रैन अप टू हिम, वो उसको दौड़ कर उसके पास जाती है। पेटेड हिम थ्रू द बार्स, उस जेल के जो मतलब केज के जो बार्स होते हैं उसी में से उसको पेट करती है। ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट, और वो बिल्कुल खड़ा हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव दैट केज। अगले 3 घंटे तक वो उस केज को नहीं छोड़ती है। शी गेव हिम टी, वो उसको चाय पिलाती है, लेमनेड पिलाती, केक्स, आइसक्रीम एंड वॉट नॉट। देन क्लोजिंग टाइम केम, अब क्लोजिंग टाइम है, बंद होने वाला है जू। एंड वी हैड टू लीव, और हमें जाना है। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी पत्नी बहुत बुरी तरह रोती है। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी रोता है। इवन द हार्डन क्यूरेटर जो कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है क्यूरेटर, यानी कि वहाँ का इंचार्ज, वो भी। एंड द कीपर्स, और वहाँ पर जो कीपर्स होते हैं वो फेल्ट डिप्रेस्ड, वहाँ पर जो कीपर्स हैं वो भी सब उदास हो जाते हैं। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वॉट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मैं तैयार हो गया था उस चीज़ के लिए जो अब होने वाला है। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले सकती हूँ? वो पूछती हैं, मेरी वाइफ पूछती है हेजिटेंटली, घबराते हुए। शी आंसर्ड, मैडम दिस बिलोंग्स टू द जू, मैडम अब ये जू का है, एंड इज़ अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नाउ, अब यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आई कैन नॉट गिव अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं सरकार की प्रॉपर्टी आपको नहीं दे सकता। बस इफ़ माई बॉस, माई सुपरिटेंडेंट बैंगलोर एग्रीज, लेकिन बैंगलोर से अगर मेरे सुपरिटेंडेंट मान जाते हैं, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, तो आप उसको वापस ले जा सकते हो। देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर, फिर आती है बैंगलोर तक की वापस जाने की जर्नी। एंड अ विजिट टू द सुपरिटेंडेंट्स बंगलो, और फिर हम जाते हैं सुपरिटेंडेंट के घर। अ टीयरफुल प्लीडिंग, बिल्कुल रोते हुए आंसुओं के साथ मेरी वाइफ प्लीड करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं। बाबा एंड आई वर बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम लोग बहुत वरिड हैं, बहुत अनहैप्पी हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप मुझे वापस दे देंगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान थे। एंड कंसेंटेड, मान जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर, वो क्यूरेटर को लिखते भी हैं इस बारे में कि हिम टू लैंड अ केज, ताकि वो हमें एक केज भी लैंड कर दे, उधार दे दे थोड़े टाइम के लिए। फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बियर टू बैंगलोर, ताकि हम उस बियर को बैंगलोर ले जा सकें। बैक ही वेंट टू द मैसूर अगेन, फिर से वो मैसूर जाता है। आर्म्ड विद द सुपरिटेंडेंट्स लेटर, नहीं हम जाते हैं, हम मैसूर जाते हैं वापस सुपरिटेंडेंट का लेटर लेके। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज, बाबा को एक छोटे पिंजरे में, एंड होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द कार, उसको कार के ऊपर रख दिया जाता है। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, केज को बांध दिया जाता है अच्छी तरीके से। एंड होस्टेड ऑन, एंड अ स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बैंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, और हम धीरे धीरे सेफली अपने घर तक आ जाते हैं। वंस होम अ स्क्वाड ऑफ कुलीज वर एंगेज्ड फॉर अ स्पेशल वर्क इन आवर कंपाउंड, फिर घर आकर एक कुलीज का स्क्वाड पूरा ग्रुप आया था, उसको एक कंपाउंड में एक काम दिया गया था। एन आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, एक आइलैंड जैसी जगह, गोल जगह बना दी गई थी, किसके लिए? बाबा के लिए। इट वॉज 20 feet लॉन्ग एंड 15 feet वाइड, ऐसे 20 और 15 feet की थी। एंड 7 feet डीप, और उसमें 7 फुट का गड्ढा बनाया जाता है। वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वॉज ब्रॉट, एक वुडन बॉक्स जिसमें पहले मुर्गियाँ रखी जाती थी, वो लाया जाता है। एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर द बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, जिसमें बाबा रात को सो सके, वहाँ पर रख दिया जाता है। स्ट्रॉ वॉज प्लेस्ड इन साइड टू कीप हिम वार्म, उसके अंदर बहुत सारा भूसा रख दिया जाता है, स्ट्रॉ रख दी जाती है। एंड हिज बेबी
द नार्ल्ड स्टम्प, और उसका वो जो बेबी, जिसको वो जो टूटा हुआ सा स्टम्प था, टुकड़ा था लकड़ी का, जिसको वो बेबी कहता था, अलॉन्ग विद हिज गन, और वो डंडी भी जिसको वो गन कहता था, द पीस ऑफ बैम्बू बोथ ऑफ विच हैड बीन सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड, जिसको दोनों चीज़ों को संभाल कर सेंटिमेंटली भाव से रखा गया था, he had been sent away since he had been sent away to the zoo, जब से वो जू गया था, were put back to play with for him to play with, वो दोनों चीज़ें वापस रख दी जाती हैं ताकि वो उसके साथ खेल सके। In a few days, कुछ दिन बाद, the coolies hoisted the cage onto the island, वो कूली उसको केज को आइलैंड पर रख देते हैं, एंड बाबा वॉज रिलीज, और बाबा को छोड़ दिया जाता है। ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश होता है, स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने पीछे वाले पैरों पर खड़ा होके, ही पॉइंटेड हिज गन, वो अपनी गन दिखाता है, एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने बेबी को खिलाता है गोद में। माई वाइफ स्पेंट आर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर, वहाँ पर मेरी बीवी बैठी रहती है घंटों तक, वाइल ही सेट ऑन हर लैप, जब वो उनकी गोदी में बैठा रहता है। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड प्रिटी हैवी टू, वो काफ़ी बड़ा है, 15 महीने का, और बहुत हैवी भी। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, कैसे मेरी बीवी उस आइलैंड तक जाती है जहाँ पर बाबा रहता है और कैसे वापस आती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. एक रस्सी बांध दी है मैंने मैंगो ट्री पर, और उस रस्सी में एक लूप है एक एंड पर। पुटिंग वन और फुट इन द लूप, शी किक्स ऑफ विद द अदर, एक पैर यहाँ रखती है, दूसरे से किक करती है। टू द ब्रिज द 6 foot गैप दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग्स, इसके चारों तरफ जो 6 फुट का गड्ढा बनाया गया है, इसके ऊपर से जाने के लिए वो इस्तेमाल करती है। बट हु कैन से नाउ दैट अ स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन कौन कह सकता है नहीं, द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, ऐसे ही वो वापस आती है, लेकिन कौन कह सकता है स्लोथ बियर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, कि एक स्लोथ बियर में कोई सेंस ऑफ अफेक्शन, प्यार नहीं होता है। नो मेमोरी, ना यादाश्त होती है, नो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, ना ही उसके खुद के कोई गुण होते हैं। ये लेसन लिखा है केनेथ एडरसन ने, बहुत ही प्यारा लेसन है, बहुत ही सेंटीमेंट्स से भरा वो है, जिसमें बिल्कुल पिक्यूलियरली दिखाया गया है कि हाउ अ ह्यूमन बीइंग इज़ related to every animal, and an animal, a wild animal can also be affectionately related to a human being. Thank you so much. Keep reading and keep studying.